नजदीक आते ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर गाय चर्चा में बिल्कुल पुनीत। और चूंकि गाय की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस नेता एक दूसरे की घेराबंदी करने में जुटे हैं। और ये पूरा मामला दरअसल क्या है, क्यों गाय की चर्चा हो रही है 24 के चुनाव में, इस रिपोर्ट में देखिए। सनातन संस्कृति का आधार कही जाने वाली गौमाता एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में है। वैसे तो गौवंश हर चुनाव में मुद्दा बनता है, इस बार इसकी वजह है गौ संवर्धन बोर्ड का नया लक्ष्य है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बोर्ड के चेयरमैन स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी गौ संरक्षण की योजनाओं को और गौवंश वन्य विहार को धरातल में उतारने का दावा किया है। शेष गायें सड़कों पर घूमती है नेशनल हाईवे में, उसकी हमने गोवंश वन्य विहार की एक बृहद कार्य योजना बनाई है और 5 स्थानों पर तो हमने राशि भी जारी कर दी। चूंकि लोकसभा के चुनाव विधानसभा के चुनाव आ गए थे, इसलिए वो काम थोड़ा शिथिल हुआ है, लेकिन अब तो सरकार व्यवस्थित हो गई है, इसलिए बहुत शीघ्र हम अपने उसी गोवंश वन्य विहार के अभियान में लगने वाले हैं। चुनावी साल में बोर्ड की योजना के मुताबिक बुंदेलखंड में 2, बघेलखंड में 2, महाकौशल में 3, मध्य भारत यानी भोपाल संभाग में 2 और मालवा में 2 गौवंश वन्य विहार बनाए जाएंगे, जिन पर तेजी से काम करने का लक्ष्य रखा गया है। लोकसभा चुनाव से पहले गौ संरक्षण में तेजी लाने के बोर्ड के लक्ष्य को कांग्रेस सियासी बता रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार को चुनाव पास देखकर गौ माता की याद आ गई है। ये लोग सब गौ माता की बात करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं किया इन्होंने, क्योंकि वो वोटर नहीं है। गौशाला बनी पड़ी है, उनमें तो आप बना दो, वो भी नहीं बना रहे, झूठ बोलने का काम करते हैं। चुनाव आ गए इसलिए गौ माता की याद आ गई। भले ही गौ संवर्धन बोर्ड आगर मालवा, दमोह, रीवा के बाद जबलपुर में जल्द ही 530 एकड़ जमीन में गौ अभयारण्य शुरू करने का दावा कर रहा हो, लेकिन बोर्ड की अधिकांश योजनाओं की धीमी गति चुनावी साल में कांग्रेस के निशाने पर है। फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव पास आते आते गौवंश को सहेजने कितना काम हो पाता है और इस पर सियासत कितनी गरमाएगी। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।